तो फ्रेंड्स आज बात करने वाले हैं हम लोग बच्चों को देने वाली एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में, जो कि है सिफेक्सिम। ठीक है, जो सिफेक्सिम सस्पेंशन और ड्रॉप फॉर्म में आता है, बच्चों को दिया जाता है। तो उसी के बारे में बात करने वाले कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जहां पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शन होती है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण टाइफाइड वगैरह हो जाता है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी जो इन्फेक्शन होती है, उस इन्फेक्शन में जो मेडिसिन यूज करते हैं उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाला है, जो कि सिफेक्सिम है। जो कि सिफेक्सिम आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाता है, सस्पेंशन फॉर्म और ड्रॉप फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ सस्पेंशन की या फिर ड्रॉप की, जो बच्चों में दी जाती है। ठीक है, तो इसी के बारे में देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है या फिर कौन कौन सी ऐसी डिजीज है जहां पे इसको दिया जाता है। देखिए, बात करने सबसे पहले सिफेक्सिम की हम लोग, तो सिफेक्सिम अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है या फिर मेडिकल्स में मिलती है, जैसे कि टैक्सिम ओम, महासेफ, इस तरह का अलग अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल होता है। लेकिन उसके अंदर के इंग्रेडिएंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं आज, वो सिर्फ सिफेक्सिम होती है। ठीक, तो ये सिफेक्सिम जो है ये आपको एक एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक का काम है किसी बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया के जरिए से कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करना है, या फिर उस बैक्टीरिया को किल करके वो जो इन्फेक्शन जनरेट किया है उसको हील कराना यानी ठीक करना। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे इसका यूज करा जाता है। जैसे बच्चों में क्या होता है कि कभी लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण निमोनिया का केसेस आ जाता है, या फिर ब्रोंकाइटिस वगैरह हो जाता है, कफ वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे जैसे पता चलता है कि कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है सिफेक्सिम का। और उसके अलावा जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पे भी यूज करते हैं। इसके अलावा एयर में इन्फेक्शन, नोज में इन्फेक्शन, थ्रोट में इन्फेक्शन, इस तरह की बहुत सारी ऐसे इन्फेक्शन है जहां पे इसका यूज कराता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो सकता है कि डॉक्टर इसके अलावा कोई अलग जगह भी अपना एक्सपीरियंस के अनुसार दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ कॉमन सी कंडीशन है या फिर कॉमन सी डिजीज है जिसके बारे में मैंने बताया कि सिफेक्सिम का यूज करा जाता है। अब देखिए, बात कर लेते हैं हम लोग कि इसका यूज किस तरह से करते हैं, या फिर किस कंडीशन में, या फिर इसका डोज कितना दिया जाता है। देखिए, डोजेस की अगर बात करें ना सिफेक्सिम की, तो ये आपको 5 mg पर केजी के हिसाब से डोज दिया जाता है। यानी कि कोई अगर मान लेते हैं 10 केजी का बच्चा है, ठीक है, तो 10 केजी का बच्चा है तो उसको 5 mg से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना होता है 50 mg। तो 50 mg एक दिन का डोज होता है, जिसको आप डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं, 25 mg करके। ठीक है, तो उसको डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। तो ये थी डोजेज, इस तरह से डोज कैलकुलेट करके डोज दिया जाता है, जितना वेट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये थी डोजेज। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसका साइड इफेक्ट। देखिए, हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है फ्रेंड्स, इसलिए कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के कंसल्ट के या फिर बिना किसी डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना है। डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, फिर मेडिसिन का यूज करें। ठीक है, साइड इफेक्ट में आपको इसको देखने को मिल सकते हैं, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, या फिर स्टमक अपसेट होना, स्टमक पेन होना, स्किन पे रैशेस पड़ जाना, या फिर इसके अलावा कोई भी अगर अनवांटेड साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो पहले तो मेडिसिन को रोक देना है, उसके बाद अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से जरूर से कंसल्ट कर लें, ताकि इसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ सिफेक्सिम के बारे में या फिर सिफेक्सिम सस्पेंशन के बारे में, जिसका यूज बच्चों में किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि सारा चीज क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया फ्रेंड्स कि सिफेक्सिम का कैसे यूज करते हैं, कितने कौन कौन से कंडीशन में दिया जाता है, और कितनी डोज दी जा सकती है। ठीक है, तो आई होप कि सारा क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मेडिसिन को लेकर के।